हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज मैं आपको पंजाब नेशनल बैंक का जो फॉर्म है वो भरने का तरीका आपको मैं बहुत ही आसान भाषा में बताऊंगा। सबसे पहले मैं तो आपको ये अकाउंट ओपनिंग फॉर्म जो है पंजाब नेशनल बैंक का वो दिखा देता हूँ। दोस्तों, बिल्कुल भी गलती मत करिएगा, क्योंकि होता क्या है कि आप गलती तो कर जाते हैं, लेकिन अगर मान लो एक बार दो बार गलती हो जाती है तो आउटकम है वो बर्बाद हो जाता है। तो उसके लिए आप बिल्कुल भी परेशान ना हो। आपको मैं सबसे पहले ये फॉर्म दिखा देता हूँ। थोड़ा भी अगर आप बहुत पढ़े लिखे होंगे तो अकाउंट ओपनिंग फॉर्म जो है वो पंजाब नेशनल बैंक का वो आराम से आप भर पाएंगे। तो ये अकाउंट ओपनिंग फॉर्म का ये पहला पेज है दोस्तों। दूसरा पेज दिखा देते हैं। इधर जो साइड में दिया हुआ है ये इंग्लिश फॉर्मेट में है, फिर इधर आ जाता है आपका हिंदी फॉर्मेट। तो ये दूसरा पेज है। फिर इधर इंग्लिश में लिखा हुआ है, ये तीसरा पेज है, हिंदी में है। उसके बाद फिर इधर इंग्लिश में लिखा हुआ है उसी का, और ये फिर हिंदी में लिखा हुआ है। तो ये सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देने जा रहे हैं दोस्तों। आपको पूरी डिटेल से हम आपको बताएंगे, एक वर्ड बताएंगे आपको कि अकाउंट ओपनिंग फॉर्म आपको भरना कैसे है दोस्तों। तो बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। सबसे पहले मैं जूम करके पूरा आपको दिखाऊंगा, एक एक अक्षर, कंफ्यूजन आपका बिल्कुल सारा दूर कर दूंगा। तो देखिए, सबसे पहले तो आता है जो बैंक का नाम है वो लिखा हुआ है पंजाब नेशनल बैंक, भरोसे का प्रतीक। ये बैंक का नाम है। दूसरी चीज क्या है? व्यक्तियों के लिए खाता खोलने का फॉर्म है। संयुक्त खाते के मामले में CIF प्रत्येक ग्राहक से लिए जाना है। दोस्तों, अगर ज्वाइंट खाता अगर आप खुलवाने जा रहे हैं तो इसमें जो कस्टमर ID होती है ये 2 बनती है। 2 लोगों का फोटो लगता है, 2 लोगों का आधार कार्ड लगता है। आप बेटे या माता जी के साथ या पिताजी के साथ किसी के साथ खाता खुलवाने जा रहे हैं, तो ये जानकारी होना आपके लिए जरूरी है। सबसे पहले तो चलिए यहाँ दिखा देते हैं कि ये जो बॉक्स बना हुआ है, क्लियर ज्यादा नहीं आ रहा हो, यहाँ पे उस बैंक का नाम रहेगा जो शाखा है जिस बैंक का, और कोड नंबर रहेगा। वो यहाँ पे मोहर वो लगा देंगे। अगर मोहर नहीं है तो वहां पे वो लिख देंगे। दूसरी चीज होती है जो डेट है, जिस डेट में आप खाता खुलवाने जा रहे हैं उसका यहाँ पे आपको दिनांक डाल देना है। जैसे कि मैं 1 अप्रैल 2022 को खाता खुलवाने जा रहे हैं, तो यहाँ हमने डेट डाल दिया। उसके बाद आता है केवल कार्यालय के उपयोग के लिए। तो आपको बिल्कुल भी ये फॉर्म नहीं भरना है। ये जो पहला पेज है ये केवल कार्यालय उपयोग के लिए। अब उसमें वो खाता नंबर, जैसे खाता खुल जाएगा तो खाता नंबर डाल देंगे, ID डाल देंगे, कस्टमर ID या ग्राहक संख्या उसको कहते हैं, CKYC नंबर डाल देंगे, आवेदन का प्रकार डाल देंगे। ये सारी जानकारी वो आपको भर के देंगे कि फॉर्म 60 आपसे लिया गया है कि नहीं लिया गया है, पैन कार्ड लिया गया है कि नहीं लिया गया है, ज्वाइंट खुलवाना है या सिंगल खुलवाना। तो आपको ये पन्ना तो बिल्कुल भी टच नहीं करना है। इसमें साफ साफ ऊपर लिखा हुआ केवल कार्यालय उपयोग के लिए। जिस ब्रांच की में आप गए हैं उस ब्रांच में वो खाता खोल के पूरा फॉर्म भर देंगे। आपको ये बनना बिल्कुल नहीं टच करना है। केवल यहाँ पे आप डेट डाल सकते हैं अगर आपको डाल देना है, और ये ब्रांच का कोड वो लगा के आपको दे देंगे। उसके बाद आते हैं, देखिए दोस्तों, ये हो जाता है हमारा इंग्लिश में। सेम वही चीज है, इंग्लिश में लिखा हुआ है, तो इसे बिल्कुल भी अगर आप टच नहीं करना। अगर आप हिंदी फॉर्मेट भरना चाहते तो आगे भर लीजिए, इंग्लिश भरना चाहते हैं तो आप पीछे भर लीजिए। लेकिन इसमें भी लिखा हुआ है फॉर ऑफिस यूज, तो इसको भी आपको टच नहीं करना है। चलिए, उसके बाद आते हैं नेक्स्ट पन्ने पे आ जाते हैं। यहाँ पे जो डिटेल भरा हुआ ये आपको भरना है। सबसे पहले तो आप नाम डाल दीजिए। जैसे मेरा नाम है, जब जैसे इसमें 3 कॉलम लिखा हुआ, तो अगर आप मिस्टर हैं तो MR डाल दीजिए, यहाँ पॉइंट लगा दीजिए। अगर प्रथम नाम है, जैसे मेरा नाम है राहुल और राज, तो मैं यहाँ पे राज डाल देता हूँ। ये मध्य नाम डाल दीजिए। अंतिम अगर नाम है तो आप वहां पे डाल सकते हैं, ये लास्ट में भी डाल सकते हैं। ऐसा कोई नियम नहीं है कि आगे ही डालना है। फिर उसके बाद आपका जो आधार में डेट ऑफ बर्थ है वही आपको, आधार में डेट ऑफ बर्थ है वही आपको यहाँ भरना है। जैसे मैंने डाल दिया 001/1993, ये चीज आपको डाल देना। फिर आप पूछ रहा है लिंग क्या है, आप मेल हैं या फीमेल हैं। अगर आप मेल हैं तो इस पे आप टिक लगा दीजिए, फीमेल है तो इसको आप काट सकते हैं या ब्लैंक छोड़ सकते हैं। उसके बाद आता है वैवाहिक स्थिति। अगर आप विवाहित हैं, शादीशुदा हैं, तो आप विवाहित टिक कर दीजिए। अगर आपकी शादी नहीं हुई तो अविवाहित डाल दीजिए। तो यहाँ मेरी शादी हो गई है तो मैं यहाँ अपना विवाहित डाल दे रहा हूँ, टिक लगा दे रहा हूँ।
बहुत दोस्तों ध्यान से देखिएगा वीडियो, बहुत ही आसान तरीके, इससे आसान मैं आपको कभी भी नहीं बता पाऊंगा, मुझे क्या कोई भी नहीं बता पाएगा इतने सिंपल तरीके से मैं। अब जैसे कि जो जीवन साथी हैं, अगर आपके पिताजी हैं तो पिता का नाम आपको यहाँ पे अंकित कर देना है, पिता नाम पिताजी का ऐड कर दीजिए। अगर अगर आपके वाइफ नहीं है तो आपने यदि लिखा है जीवन साथी का यदि पैन उपलब्ध नहीं कराया गया है तो पिता का नाम अनिवार्य है। अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है तो यहाँ पे आप अपने पिताजी का नाम डाल सकते हैं। तो जैसे मैं अपने पिताजी का नाम डाल दिया SHRI। अब जैसे SRI भी डाल सकते हैं और श्री भी डाल सकते हैं, खाना नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ मैं पिताजी का नाम डाल देता हूँ राज किशोर सिंह। अब यहाँ पे मैं डाल दिया। अब दूसरी चीज आ जाती है राष्ट्रीयता, आप इंडियन हैं या देश के अगर बाहर के हैं तो वहां का आप डालना है। मैं भारतीय हूं तो मैं भारत के डाल देता हूं। मोबाइल नंबर आपको डालना है तो यहाँ आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है, मेरा नहीं डालना है। जैसे मेरा मोबाइल नंबर है तो ये मोबाइल नंबर 10 अंकों का आपको यहाँ पे डाल देना है। अब इसमें कह रहा है ईमेल आईडी, अगर आपके पास मेल आईडी है तो आप डाल दीजिए, अगर नहीं है तो इसको आप खाली छोड़ सकते हैं। जैसे मेरी मेल आईडी है राज राहुल 123@gmail.com। ऐसा नहीं है कि अगर आपके पास कॉलम है तभी आपको भरना है, आप उसके आगे भी डाल सकते हैं, कोई ऐसी समस्या नहीं होगी। अगर मान लीजिए नाम किसी का बड़ा हो जाता है, ईमेल आईडी बनाया हम तो उसमें आप डाल सकते हैं। मोबाइल नंबर, अगर आपके पास वैकल्पिक कोई दूसरा मोबाइल भी नंबर है तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं। उसके बाद आते हैं नीचे वाले कॉलम में, नीचे कॉलम में आ जाते हैं पहचान का या पते का प्रमाण पत्र। देखिए सबसे पहली चीज तो आपको एक आईडी लगाएंगे, आप आधार कार्ड वोटर आईडी जो भी है आप उसको, अब खैर तो आधार कार्ड को अनिवार्य कर दिया गया है तो आधार कार्ड तो होना ही चाहिए सबके पास। और उसकी जो डिटेल है उसमें जो एड्रेस लिखा हुआ है या आपके पास वोटर आईडी है, लाइसेंस है या जॉब कार्ड है, तो कोई भी अगर आपके पास आईडी है तो वहां पे आप टिक करके भर सकते हैं। जैसे कि अगर आधार संख्या है तो आधार संख्या का आप जब कराएंगे KYC करवाएंगे या ऑफलाइन करवाएंगे, तो जो आप सुविधा आपके अनुसार हो, जिस बैंक में या जिस ब्रांच में जैसी सुविधा हो तो उसमें आप KYC या ऑफलाइन सत्यापन करवा सकते हैं। अब जैसे आधार कार्ड संख्या होने का प्रमाण पत्र है तो KYC डाल दें। अब उसमें जो आधार संख्या है वो यहाँ पे डालना है। जैसे आधार संख्या 12 अंक का होता है तो आपको यहाँ पे आधार संख्या डाल दीजिए। तो ये 12 अंक का होता है, ये हमने 12 संख्या आधार। ये देखिए दोस्तों, इसको कॉपी मत करिएगा, ये सिर्फ एक डेमो है आपको कैसे फॉर्म भरना है। आपको आधार कार्ड अब जैसे जारी हुआ है तो आप वहां डाल सकते हैं, समाप्ति तिथि आप डाल सकते हैं, अगर नहीं है तो इसमें डालने की कोई जरूरत नहीं है। अब दूसरी चीज आ जाती है, अगला नंबर वो है पते का विवरण। अगर आप इसमें जो प्रस्तुत किए गए आधार तो वहां पे आपका आधार का जो एड्रेस है वो आप एड्रेस यहाँ पे डाल सकते हैं। जैसे आवासीय है हमारा घर, हमने अपना गांव का नाम डाल दिया। यहाँ पे हमने अपना रहनुमा खास, हमने अपना जो एड्रेस है वो हम अपना डाल देंगे। आप शहर गांव पूछता है, यहाँ पे आप अपना डिस्ट्रिक्ट डाल सकते हैं। जैसे कि मेरा डिस्ट्रिक्ट है बरेली, तो यहाँ पे हमने बरेली डाल दिया। जिला आप डाल सकते हैं, जिला भी आप डाल दीजिए। और उसके बाद स्टेट पूछा है तो आप यहाँ पे उत्तर प्रदेश एक खाना छोड़ देंगे तो वो चीजें क्लियर हो जाती हैं। तो ये उत्तर प्रदेश हमने डाल दिया। पिन कोड अगर है तो वो डाल दीजिए आपका 271111। अब देश आप यहाँ पे कंट्री डाल सकते हैं। बहुत दोस्तों बहुत ही सिंपल और स्लो भाषा में आपको इसलिए बता रहा हूँ कि अगर आप अनपढ़ भी आदमी हैं, थोड़ा बहुत लिखना पढ़ना जानते हैं तो आराम से ये फॉर्म भर लीजिए दोस्तों। तो इसमें पूछा है क्या अगर दिया गया पता है जो वर्तमान पता वो आपका है तो यहाँ पे आप टिक लगा दीजिए। अब यहाँ का अगर आपके पास कोई स्थानीय चार या
मित्राचार का हो या कोई और भी है, तो आपको यहाँ डिटेल वो डाल देनी है। थोड़ा वीडियो सा दोस्तों लंबा हो जा रहा है, लेकिन आपको हम सारी डिटेल हम आपको इसमें बता देंगे कि आपको बिल्कुल भी समस्या ना हो दोस्तों। उसके बाद दोस्तों देखिए आता है, मैं आपको पढ़ के देखिए एकदम पूरा डिटेल में बता देता हूँ। जैसे नीचे दिए गए पते का विवरण, ओबीडी में वर्तमान पता उपलब्ध नहीं है तो ओबीडी आधिकारिक रूप से वैध दस्तावेज, निम्नलिखित दस्तावेजों में कोई दस्तावेज उपलब्ध कराएं। तो अगर आपके पास है तो आप करा सकते हैं, नहीं तो इसकी कोई जरूरत ही नहीं है। यूटिलिटी बिल या आप घोषणा कर रहे हैं, आपका जो पता है वो वैध है, वो कि अगर हम लाके जमा कर देंगे। कर का प्रमाण पत्र अगर आप देते हैं, कर का मतलब ये होता है फॉर्म 60 अगर आपके पास है, सॉरी अगर पैन कार्ड आपके पास है तो पैन कार्ड की फोटोकॉपी आप इसमें लगा दीजिएगा। अगर नहीं है तो फॉर्म 60 जो होगा वो लगेगा। वो ये करेगा कि आप टैक्स के नहीं देना चाह रहे हैं, आप टैक्स के दायरे से बाहर हैं, तो आप अपना फॉर्म 60 जमा करा सकते हैं। आप यहाँ पे आता है केवल भारत में कर निवासी हैं या अन्य देश हैं। अगर भारत में आप इनकम टैक्स दे रहे हैं, आईटीआर फाइल कर रहे हैं, तो आप यहाँ पे हाँ दे सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ क्रास डाल दीजिए। अगर भारत में है तो भारत के बाहर है तो कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ अपना डिटेल दे सकते हैं कि मैं जॉब क्या करता हूँ। अगर करते हैं तो ठीक है, अगर नहीं करते हैं तो दिक्कत की बात नहीं है। आप यहाँ पे कृषि डाल सकते हैं। अगर आप किसानी करते हैं, स्टूडेंट है तो स्टूडेंट पे टिक कर सकते हैं, रिटायर हो चुके तो यहाँ पे कर सकते हैं, अगर प्राइवेट जॉब कर रहे हैं तो यहाँ, और हाउस वाइफ है तो यहाँ पे, और कोई व्यवसाय कर रहे हैं तो आप ट्रेडर्स डाल सकते हैं, या कृषि, एग्रीकल्चर, हथियार के डीलर या रियल एस्टेट जो भी आप करते हैं वो चीज आपको यहाँ पे भर देना है। उसके बाद आप पैसा, अगर आप हैं टीचर हैं या जॉब करते हैं, अगर संगठन का नाम का मतलब यह है कि जिसमें आप जॉब कर रहे हैं, या मान लीजिए जैसे कि मैं टीचर हूं तो अपना शिक्षा विभाग का डाल दूंगा और टीचर डाल दूंगा। उसके बाद अन्य विवरण में आता है आपको धर्म क्या है। अगर आपका हिंदू है तो हिंदू पे टिक लगा दीजिए, जैसे मैं हिंदू हूं तो हिंदू पे टिक लगा दिया। अगर समान है, ओबीसी है, तो आप यहाँ पे टिक लगा सकते हैं। अगर आप पे आश्रित है कोई, तो आप, जैसे मेरी वाइफ मेरे पे आश्रित है तो आश्रित की संख्या हमने 1 डाल दिया। और निरक्षर, आप पढ़े लिखे हैं या नहीं है, अगर हाँ तो आप यहाँ पे टिक लगा दीजिए, अगर हाँ नहीं है तो नहीं लगा दीजिए। तो आप निरक्षर का मतलब है जो पढ़ा लिखा नहीं है, तो निरक्षर आप हैं तो नहीं है तो आप यहाँ पे टिक लगा दीजिए। अगर हाँ तो उसका आप जो पहचान देना पड़ेगा कि हम यहाँ पे पढ़ लिख नहीं सकते हैं। तो साक्षर और निरक्षर होता है। साक्षर मतलब पढ़ा लिखा व्यक्ति। आवासीय स्थिति क्या है आपका, हम निवासी व्यक्ति हैं, भारत के मूल की व्यक्ति हैं। और इसके बाद ग्राहक की स्थिति, आप सामान्य हैं तो सामान्य डाल दीजिए, स्टाफ हैं तो स्टाफ की। अगर दिव्यांग आता है, दिव्यांग का मतलब है विकलांग, दृष्टिबाधित, तो आप यहाँ पे नहीं कर सकते हैं, मैं नहीं हूँ। आपने क्या किया है, स्कूल किया है, इंटर किया है, एसएसजी स्नातक किया है, व्यवसायिक किया है, जो भी आप डिग्री यहाँ पे करे हैं तो अगर आप वहां पे डाल सकते हैं। जैसे मैं एसएससी किया हूँ, एसएससी डाल सकता हूँ। एसएससी मतलब सीनियर सेकेंडरी स्कूल, एचएससी मतलब हायर सेकेंडरी। तो ये चीजें आपको यहाँ पे आपको नवीनतम अपना फोटो चिपका देना है, चिपका के वो प्रमाणित कर देंगे आपको। अगर डीबीटी का लाभ प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे टिक कर देना चाहिए और यहाँ पे आपको साइन कर देना है। स्थान डाल देंगे आप, डेट डाल देंगे जिस डेट में आप फॉर्म भर रहे हैं। तो ये सारी चीजें आपको इस वीडियो में होनी चाहिए। उसके बाद हम आते हैं सेकंड पार्ट में। जो ये 2 पार्ट में है, जो अभी तक आपने सीखा वो अकाउंट ओपनिंग खोलने का प्रथम पार्ट था। अब ये जो है सेकंड पार्ट है। अब सेकंड पार्ट में क्या दिया रहता है कि इसमें जो आप जैसे कि नॉमिनी हो गया और बचत खाता खोलना चाहते हैं या सेविंग खाता या ज्वाइंट खाता, जो भी सारी डिटेल आपको मोबाइल बैंकिंग चाहिए कि नहीं, सारी डिटेल आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। तो चलिए खाते का प्रकार, जैसे मैं बचत खाता खुलवाना चाहता हूँ तो बचत खाता, अगर आप बीएसबीडीए खाता खुलवाना चाहते हैं या करंट अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो आप यहाँ पे टिक लगा सकते हैं। और अगर एटीएम चाहिए तो आपके लिए ये फॉर्म भर देना है। जैसे एटीएम चाहिए आप तो हाँ, और नाम यहाँ पे अपना भर देना है। जैसे मैं अपना नाम डाल देता हूँ, मुझे एटीएम चाहिए। उसके बाद चेकबुक चाहिए, इंटरनेट बैंकिंग चाहिए लेन देन के लिए,
मोबाइल बैंकिंग चाहिए और फोन बैंकिंग चाहिए, तो सारी चीजें हमें चाहिए, पासबुक चाहिए, तो ये सारा डिटेल हमें चाहिए, इसलिए मैं इसको भर देता हूँ। देखिए दोस्तों, नामांकन के लिए मतलब अगर आप नॉमिनी चाहते हैं, आप अपने खाते में नॉमिनी चाहते हैं, तो ये फॉर्मेट जो दिया हुआ ये नॉमिनी के लिए दिया हुआ है। अगर आपके खाते में नॉमिनी है, जैसे मुझे अगर चाहिए नॉमिनी, तो मैं अपने नाम नहीं डाल सकता हूँ कि मेरी, अगर नॉमिनी का मतलब ये है कि अगर मेरी मृत्यु हो जाती है किसी कारणवश, कि वो ऐसे ही मृत्यु हो जाती है नेचुरली, तो मेरे जो नॉमिनी होंगे, मेरे उत्तराधिकारी होंगे, कुछ लोग इसको गांव में वरासत भी बोलते हैं, कि मेरे मरने के बाद पैसा जिसको मिलेगा उसको नॉमिनी कहते हैं। तो नॉमिनी का यहाँ डिटेल आप डाल दीजिए। मैंने वाइफ का नाम डाल दिया, जैसे पिंकी, तो मैं अपने वाइफ का नाम डाल दिया, मोबाइल नंबर डाल दिया और डेट ऑफ बर्थ डाल दिया। यहाँ पे मैं डेट ऑफ बर्थ डाल दिया। हमारे साथ क्या है, तो संबंध इनके क्या है, पत्नी के हैं, तो आप पत्नी का डाल दें। आयु डाल दीजिए आप 24 वर्ष। तो ये सारी डिटेल आपको इसमें भरना है। डालने के बाद आप यहाँ पे गवाही के हस्ताक्षर करा सकते हैं, प्रथम गवाही और द्वितीय गवाही के हस्ताक्षर करा सकते हैं। तो आपको इतनी चीजें आपको डिटेल में भरनी पड़ेगी दोस्तों। ये आपका जो फॉर्म है वो भर के कंप्लीट हो गया है। आप यहाँ पे नियम और जो शर्तें हैं, घोषणा, ये आप पढ़ सकते हैं। ये जो रहेगा आपका लास्ट पन्ना रहेगा। सारी डिटेल हिंदी में लिखा हुआ है, इंग्लिश में लिखा हुआ है। तो अगर आप पंजाब नेशनल बैंक में खाता खुलवाने जा रहे हैं, तो वीडियो अगर हमारी अच्छी लगी होगी तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा, ताकि हमारे जैसे, आपके जैसे कोई भी हो कस्टमर, तो आराम से वो फॉर्म भर लें, ताकि ये दिक्कत ना हो। दोस्तों, इधर हिंदी में लिखा हुआ, इधर इंग्लिश में लिखा हुआ, फिर हिंदी में फिर इंग्लिश में। उसी का जो पीछे बैक साइड है वो इंग्लिश में लिखा हुआ। इंग्लिश में भी फॉर्म भरना मैं आपको सिखा दूंगा। तो चलिए, इसी के साथ दोस्तों वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा। हम जैसे, आप लोगों के जैसे जिसको भी हो फॉर्म भरना नहीं आता है या आता भी है, तो मान लीजिए कुछ गड़बड़ी हो रही है, तो फॉर्म भर के सीख सकता है। इसी के साथ धन्यवाद।